समीकरण। अब हम इन दोनों समीकरण का यूज़ करके विलोपन विधि का उपयोग करके x और y का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि में सबसे पहली बात होती है कि x के मान को समान कर दो आगे वाली संख्याओं को। जैसे यहाँ पे 7x है तो इस समीकरण में भी 7x आना चाहिए। तो 7x हम कैसे ला सकते हैं? उसका एक ही कारण है, इस पूरी समीकरण को अगर हम 7 से गुणा कर दें तो इसमें भी आगे 7x आ जाएगा। अगर यहाँ कोई 8x होता तो हम इस समीकरण को 8 से गुणा कर देती। अगर 10x होता तो 10x से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे जो संख्या होगी उसी संख्या से इस पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 7x के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको किससे गुणा करेंगे? गुणा करेंगे 7 से। 7 को x से किया तो 7x। उसी प्रकार माइनस है तो माइनस, 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14y। 14y आ गई। 14y बराबर 7 को 3 से गुणा किया तो 7 तिया 21। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। ये दूसरा ही, ये तीसरा समीकरण है और ये पहला समीकरण था हमारा। ये ऊपर वाला ऐसे कैसे इसके ऊपर उतार देंगे, 7x माइनस 15y बराबर 2। अब क्या करेंगे? देखो ये कौन सा समीकरण था हमारा? पहला। और ये तीसरा समीकरण, यानी समीकरण एक में से 2 घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो घटाने की हम पहले ही सीख चुके हैं कि समीकरण को घटाते कैसे। ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस का चिन्ह कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखो ये प्लस माइनस हो गया तो ये तो पूरा कट जाएगा। अब प्लस का 14y और माइनस का 15y में से, अब माइनस का बढ़ा तो माइनस का चिन्ह, 15y में से प्लस की 14y घटे तो 1, ओनली y बचा। और यहाँ बच गया माइनस की 21 में से प्लस के 2 घटे तो माइनस के 19 बच गए। तो इस प्रकार देखो, अब माइनस से ये माइनस कट गया, y से y बराबर 19 आ गया हमारा आंसर, यानी y का मान 19 आ गया। तो अब हम x का मान भी निकालना चाहेंगे, क्योंकि y का मान तो हमें प्राप्त हो ही गया है। x का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण, अब देखो या तो समीकरण, देखो y का मान या तो समीकरण फर्स्ट में लिख दो या समीकरण 2 में रख दो और x का मान निकाल सकते हैं। तो हम छोटे समीकरण में लिखेंगे ताकि आंसर जल्दी आ जाए हमारा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 नंबर का सबसे छोटा है तो इसी समीकरण में हम इस y का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 3। इसमें y का मान रखेंगे तो x तो ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस 2 ऐसे कैसे, और कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का, और 19 बराबर 3। x को ऐसे कैसे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 19 को 2 से गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38 बराबर 3। x का मान निकालेंगे तो अब देखो ये माइनस का 38 बराबर इस साइड जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो 3 प्लस 38, x बराबर 38 में 3 जोड़ेंगे, 38 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 39, 40, 41। तो इस प्रकार हमारे x और y दोनों के मान निकल गए। तो इस प्रकार हम इनके मान आसानी से निकाल लिए हमने। सबसे पहले क्या किया, हमने 2 समीकरण दिए, हमें दोनों समीकरण के आगे के मान बराबर करने थे। तो जैसे इस x में आगे कैसे करेंगे इस x का मान समान, तो 7 से गुणा किया हमने, तो इस पूरे समीकरण को 7 से गुणा कर दिया
तो आगे भी 7x आ गया, ये x आ गया। अब इनकी चिन्ह बदल देंगे और ये हमने काट दिया, इनमें से घटाया तो हमने y का मान प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 2 में रख दिया तो हमें x का मान प्राप्त हो गया। इस प्रकार पूरा समीकरण हमने हल कर दिया।